स्टूडेंट वेलकम टू स्टडी हब। तो आज हम पढ़ेंगे पेन मैनेजमेंट के बारे में। तो आप सभी ने कभी ना कभी पेन तो ज़रूर महसूस किया होगा। तो अब इसको हम कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि पेन क्या होता है। पेन क्या है? पेन इज अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। मतलब जब भी हमारी बॉडी में एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एक असहनीय एक्सपीरियंस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पेन कहते हैं। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स जो है इसके दो होते हैं, अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी और अकॉर्डिंग टू नेचर। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी की बात करें तो ये 3 टाइप्स में होते हैं। मतलब माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है। माइल्ड में क्या है, जैसे कि हल्का-फुल्का हमारा सर दर्द हो रहा है और पर्सन जो एबल है कि थोड़ा बहुत काम कर सकता है। मॉडरेट में क्या है कि मतलब हल्के से ज़्यादा दर्द होना, जिसमें थोड़ा बहुत जो पेशेंट है वो रेस्टलेसनेस फील कर सकता है। सीवियर पेन में क्या है कि सीवियर पेन में जो पेशेंट होगा वो बिल्कुल भी काम करने में असमर्थ होगा और उसको बहुत सीवियरली मतलब दर्द होगा, कि जैसे कि आपका लेबर पेन हो गया या फिर फ्रैक्चर हो गया, इसमें आप किसी भी काम के एबल नहीं होंगे। अगर हम अकॉर्डिंग टू नेचर की बात करें तो जैसे हमारा क्रैम्पिंग पेन जनरली क्या है, लड़कियां जो है अक्सर इस पेन से गुजरती हैं। जैसे कि आपके मेंसेस टाइम में आपका जो अब्डोमेन है वो क्रैम्प करता है, तो क्रैम्पिंग पेन मतलब जब भी अब्डोमेन में मरोड़ वगैरह होना तो हमारा क्रैम्पिंग पेन होता है। टिगलिंग पेन क्या है कि मतलब झुंझुनाहट जैसे चढ़ जाना। कभी भी क्या होता है कि जब अगर हम पैर फोल्ड करके बैठ गए हों या फिर मतलब जो डायबिटिक वाले पेशेंट होते हैं उनको इस तरह का पेन देख सकते हैं। थ्रॉम्बिंग पेन क्या होता है? थ्रॉम्बिंग पेन में क्या होता है जनरली, मतलब अगर बहुत ज़्यादा आप घबरा गए हो या चौंक गए हो जिसकी वजह से आपको हल्का-सा आपके हार्ट में पेन महसूस हो, तो वो होता है। बर्निंग पेन क्या है? किसी जल जाने की वजह से या फिर किसी भी रैशेज़ की वजह से या फिर मतलब किसी भी चीज़ से अगर आप जल गए हो उसकी वजह से जो पेन हो रहा है वो बर्निंग पेन होता है। और प्रिकलिंग पेन में क्या है? किसी तरह की जैसे सुई चुभाई गई हो आपको या कुछ नीडल वगैरह लग गई हो तो वो होता है। रेडिएटिंग पेन क्या है कि रेडिएटिंग पेन में क्या होता है कि जब भी अगर हमारी जो बॉडी का एक अंग है, हम मान लो हमें अब्डोमेन में दर्द हो रहा है और वो रेडिएट करके हमारी कमर तक चला गया है तो वो रेडिएटिंग पेन होता है। और इचिंग पेन में क्या होता है कि इचिंग पेन इस तरह का पेन होता है कि जब भी हमें क्या होता है, हल्का-फुल्का दर्द हो रहा होता है जिसमें हम काम तो कर सकते हैं लेकिन हल्का-फुल्का दर्द हमारा बना ही रहता है, जैसे कमर दर्द हो गया, सिर दर्द हो गया, ये हमारा होता है इचिंग पेन। अब अगर हम इसकी तीसरे टाइप की बात करें तो तीसरे टाइप में क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑनसेट, जो एक्यूट और क्रॉनिक होता है, मतलब लंबे समय तक के लिए भी हो सकता है और शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकता है। फिर है अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में क्या है, पहला तो हमारा है कॉन्टिन्यूअस और कांस्टेंट पेन। जैसे कि कैंसर वाला पेशेंट होता है उनमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस और कांस्टेंट पेन बना ही रहता है। और एक होता है पीरियोडिक और इंटरमीडिएट, मतलब समय समय में दर्द होना। अगर हम पेन की मतलब अगर हम उसको एसेस करने की बात करें तो एक हमारा असेसमेंट स्केल होता है जिसको हम बेन स्केल कहते हैं, जिसमें कि हम फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू जो है स्कोर देते हैं। तो 0 से 10 का इसका स्कोर होता है, जिसमें अगर 0 है मतलब पेशेंट स्माइल कर रहा है तो वो नो पेन में आएगा। अगर 1 से 3 तक हमने उसको मार्क दिया है तो वो माइल्ड पेन में आएगा। और अगर हम 4 से मतलब 7 तक का उसमें मार्क देते हैं तो मॉडरेट पेन में आएगा। और 7 से मतलब 8 से और जो भी 9 तक है वो हमारा सीवियर पेन में आएगा और 10 हमारा वर्स्ट पेन होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू फेशियल एक्सप्रेशन हम उसको मार्केट करेंगे। अगर पेशेंट हँस रहा है तो उसको नो पेन है, अगर थोड़ा बहुत उदास है तो माइल्ड पेन है, लेकिन अगर वो रोता हुआ दिख रहा है तो वर्स्ट पेन उसको हो रहा है। अगर हम इसके साइन और सिम्टम्स की बात करेंगे तो सिम्टम्स में क्या है, रेस्टलेसनेस होगा, इंक्रीज पल्स रेट, बीपी और रेस्पिरेशन हो सकता है, डिस्टर्बेंस इन कॉन्शियस। अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप ये देखते हो कि आपका मन नहीं लगता है और कॉन्शियस लेवल जो है वो हाइटेड हो जाता है, पोस्चर चेंजेस भी होने लगते हैं और पेशेंट विद आइटरेशन और एक्सेसिव सेटिंग होती है, नोज़िया होती है, स्किन कलर में भी चेंज कभी-कभी ब्लू कर जाता है और पेशेंट जो है क्राउन करने लग जाता है। अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें पेन की, तो कभी भी किसी भी वजह से, किसी भी कॉज़ की वजह से अगर हम टिश्यू में इंजरी हो जा रही है, फिजिकल ट्रॉमा हो जा रहा है या पेन स्टिमुलस हो जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, तो आपके पेन के रिसेप्टर हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जिसके में आपके पेन रिसेप्टर होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और जो आपके सेंसरी नर्व्स हैं वो ट्रांसमिट करते हैं पेन परसेप्शन को, जो स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। फिर आपका जो थैलेमस है वो क्या करता है, महसूस करने का काम करता है। तो जो आपका ब्रेन का है थैलेमस पार्ट है वो आपको आपके ब्रेन को महसूस करता है और वो ब्रेन के सेरेब्रल पार्ट में जाता है और फिर आपको
पेन महसूस होने लग जाता है। अगर हम इसके मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, एनाल्जेसिक ड्रग्स देते हैं जिसमें कि ओपियोइड्स ड्रग आती है जैसे कोडीन, मेथोडाइन और मॉर्फिन वगैरह हम दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम दे सकते हैं और नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन ओपियोइड्स ड्रग भी इसमें हम देते हैं जैसे डाइक्लोफेनाक, सोडियम एसिलोफेनाक, आइबुप्रोफेन, निमोसाइड और एनेस्थीसिया एजेंट इन सीवियर सीवियर पेन, मतलब जैसे कि अगर हमें कोई सर्जरी परफॉर्म करनी है तो हम एनेस्थीसिया दे सकते हैं। अगर हम सेकंड में नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो क्या है, असेसमेंट में क्या करेंगे, पेशेंट की वाइटल साइंस चेक करेंगे, एयर में ब्रीथिंग सर्कुलेशन कर देंगे, मतलब इवैल्यूएट पेन मूविंग PQRS की मेमोरिक्स मतलब P मतलब प्रोवोक और प्रेसिपिटेशन, Q मतलब क्वालिटी, रेडिएशन, रीजन और एस मतलब सिवियरिटी और टाइम मतलब और विद ड्यूरेशन चेक करेंगे। फिर पेन का स्कोरिंग यूज करेंगे पेन स्केल टूल्स से, मतलब वर्बल रेटिंग स्केल होती है और हमारा रेटिंग रेयर स्केल होती है, विजुअल एनालॉग स्केल होती है। इन सारे स्केल का यूज करके हमें क्या करना है, पेन का लेवल चेक करना है। फिर अगर हम नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो क्या कर सकते हैं, पेशेंट को मतलब रिलेशन सपोर्टिव रिलेशनशिप रखना है पेशेंट के साथ, एनाल्जेसिक ड्रग देना है, पेशेंट को क्या करना है, मतलब देखते रहना है कि वो जो भी आप मतलब उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं, पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं। फिर रिस्पेक्ट द पेशेंट रिस्पॉन्स टू पेन टू लिसन केयरफुली पेशेंट प्रॉब्लम, तो आपको क्या करना है, पेशेंट को रिस्पेक्ट में क्या करना है, उनको लिसन करना है और उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना है। एजुकेट द पेशेंट रिगार्डिंग मैटर ऑफ पेन रिलीवर, उनको क्या करना है, पेन रिलीवर्स के बारे में बताना है और उनको फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी देना है और उनको डायवर्शनल थेरेपी भी देनी है ताकि उनका पेन मैनेज हो सके। जैसे कि आप म्यूजिक टीवी दिखा सकते हो जिससे उनका माइंड डाइवर्ट हो जाए, मसाज दे सकते हो, डाइट मॉडिफिकेशन दे सकते हो, मेडिटेशन दे सकते हो, योगा थेरेप्यूटिक काउंसलिंग, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करा सकते हो, इन्वायरमेंट चेंजेस तो हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन दे सकते हो जिससे उनका जो पेन का लेवल है वो कम हो सके। तो दैट्स ऑल अबाउट द पेन मैनेजमेंट। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।